देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की कई कहानियां हैं। ऐसी ही एक कहानी है बारडोली में सत्याग्रह और लौह पुरुष सरदार पटेल के संघर्ष की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की कई कहानियां हैं। ऐसी ही एक कहानी है बारडोली में सत्याग्रह और सरदार के संघर्ष की। साल 1928 में मुंबई प्रेसिडेंसी में सूरत जिले के एक छोटे से कस्बे बारडोली के किसान ब्रिटिश हुकूमत के भारी लगान से त्रस्त होकर चंपारण के आंदोलन में किसानों को सफलता के बाद गांधी जी के पास पहुंचे थे। तब अहिंसा को मानने वाले गांधी जी ने किसानों के संघर्ष के लिए व्यवहार कुशल और दबंग सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी सौंपी थी। उनके नेतृत्व में लड़ी गई गुजरात के बारडोली में सत्याग्रह की लड़ाई और नवसारी के पास गांधी के डांडी नमक तोड़ो आंदोलन ने देश की आजादी का मार्ग खोल दिया था। बारडोलाइज्ड इंडिया के नाम से चर्चित इसी सत्याग्रह ने देश को सरदार दिया। नए भारत के लिए दिशा देने वाले बारडोली किसान सत्याग्रह की प्रेरणादायी स्मृतियों को चिरंजीवी करने के लिए सरदार पटेल के जन्म शताब्दी पर 15 दिसंबर 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के हाथों बारडोली में संग्रहालय भवन सरदार स्मृति केंद्र के रूप में शिलान्यास किया गया। 22 जनवरी 1981 के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथों इस संग्रहालय को लोगों के लिए खोल दिया गया, जो सरदार पटेल नेशनल म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। संग्रहालय में सरदार पटेल के लौह व्यक्तित्व और बारडोली किसान सत्याग्रह का पूरा इतिहास तस्वीरों, मूर्तियों के जरिए जीवंत कर दिया गया है। सरदार पटेल की स्मृति और दक्षिण गुजरात में आजादी के संघर्ष को समझाता सरदार पटेल नेशनल म्यूजियम बारडोली शहर के बीच स्थित है। संग्रहालय के 20 खंड हैं, जिन्हें 3 विभागों में बांटा है। पहला सरदार जीवन दर्शन, दूसरा बारडोली सत्याग्रह और तीसरे में रचनात्मक कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी गई है। संग्रहालय में 507 श्वेत श्याम दस्तावेजी तस्वीरें हैं, जिनके साथ पूरी जानकारी दी गई है। ओरिजिनल फोटोग्राफ्स में सत्याग्रह के समय आसपास के गांवों में हुई सभाओं से लेकर अंग्रेजों के जुल्मों को भी बखूबी दर्शाया गया है। सरदार और बारडोली सत्याग्रह से जुड़ी कुछ अहम घटनाओं को 18 डायरोमा के जरिए जीवंत दिखाने का प्रयास किया गया है। बारडोली सत्याग्रह में हिस्सा लेने वाले 36 नेताओं के तैलचित्र हैं। सरदार पटेल और आजादी से जुड़े विषयों का संदर्भ ग्रंथालय भी है, जिसमें 268 पुस्तकें हैं। तथ्य, दस्तावेज और ओरिजिनल तस्वीरों के साथ यहाँ जीवंत इतिहास है, मानो घटनाएं सामने हो रही हैं। इसके बावजूद म्यूजियम देखने आने वालों की संख्या ये बताती है कि आजादी का संघर्ष जानने में युवा पीढ़ी की रुचि कम हो रही है। साल में करीब 10,000 लोगों ने ही इस म्यूजियम को देखने आए, जिसमें करीब 4,000 तो शैक्षणिक भ्रमण के तहत स्कूली बच्चों की संख्या है। सामान्य लोगों की संख्या सिर्फ 6,000 के करीब ही है। दर्ज संख्या के अनुसार केवल 5 विदेशियों ने ही इस साल म्यूजियम का दौरा किया है, जबकि संग्रहालय में प्रवेश शुल्क सिर्फ 1 रुपए है। विदेशी नागरिकों के लिए 50 रुपया और फोटोग्राफी के लिए 100 और वीडियोग्राफी के लिए 500 रुपए शुल्क है। सरकारी तौर पर भी इसका प्रचार प्रसार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तुलना में बिल्कुल भी नहीं हुआ है। म्यूजियम के क्यूरेटर आर पटेल कहते हैं कि मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में लोगों की म्यूजियम के प्रति रुचि कम हो गई है। संग्रहालय के निकट ही स्वराज आश्रम है, जो सत्याग्रहियों का ठिकाना रहा है। इसी से सटा हुआ है स्वराज आश्रम। यहाँ गांधी जी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आते जाते रहते थे। यहीं उनकी सरदार से गुप्त मंत्रणा होती रहती थी। आश्रम का उद्देश्य था आसपास के लोगों को शराब जैसे नशे से दूर रखना और रचनात्मक कार्यों से जोड़कर आजादी के संघर्ष में शामिल करना। इस स्वराज आश्रम को सरदार वल्लभ भाई पटेल की परछाई रहे उत्तम चंद दीपचंद शाह गांधी संभालते थे। आज 1 शताब्दी बाद उनकी तीसरी पीढ़ी में बेटी निरंजना, नानी और पोती प्रज्ञा दीदी बारडोली के स्वराज आश्रम में सैकड़ों आदिवासी बेटियों को स्वराज के संस्कार सिखा रही हैं।
यहाँ उनके रहने की व्यवस्था के साथ शिक्षा और गांधी दर्शन और चरखा चलाना सिखाया और पढ़ाया जाता है। प्रार्थना सभा और स्वावलंबन यहाँ के दैनिक जीवन का हिस्सा है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।